हेलो जी, राम राम। आज की कहानी है। एक राजा ने एक गरीब को 5 वर्ष के लिए 5,000 रुपए में कर्ज में दिया। फिर देखो क्या हुआ। क्योंकि भाई देखो, गरीब आदमी है, गरीब आदमी ने कर्जा लिए बिना सरे को ना, तो इसके ऊपर एक कहानी बताई है कि किस तरीके से कहानी है। तो सुनियो। आपने वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी कहानियां मैं आपके लिए रोज की रोज लेके आती रहूंगी। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपए दे। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपए दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब भी उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपए नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई तो नहीं दिखा, एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछ लिया, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसीलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने के लिए गई है। मतलब वो लड़की बता रही थी, आगे देखियो वो कहानी में के ट्विस्ट आएगा। राजा उसके उल पुल सवालों से के जवाब से खिंच गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। ये उसने सोचा कि अकेली बैठी है, यार बैठ कर संसार के ऊपर भी देखा है या। तो राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझा दो। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या दोगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दे दूंगा। क्योंकि वही सवाल थे, सवाल के जवाब मिलने बहुत जरूरी थे, तो उसके लिए राजा कुछ भी दे सकता हो तो राजा था। तभी लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दोगे? लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आई, कल मैं जरूर बता दूंगी। ये उसने बोल तो दिया, उसने शायद खुद ने भी नहीं बेरा होगा। बेरा होगा तो वह किसी न किसी पल का इंतजार कर रही होगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर आया। आज वहां सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ मुझे याद है, मैं थोड़ी ना भूलता हूँ। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। एक लड़की ही इतना सोच सके है भाई। ये बातें किसी ने बुरी लगे तो भी बुरी भले लागो, लेकिन जो लड़की अपने माँ बाप के लिए सोच सके है, वो लड़का नहीं सोचता कदे भी। 1-2% हुए हैं जो सोच ले हुए हैं। तो लड़की बोली, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छा बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए हैं। अगर
कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगे। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया और वह मन ही मन उसकी चतुराई पर की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता से पूछा, और तीसरी और चौथी बात का मतलब बेटी क्या है? देखो ये तीसरी और चौथी बात जो उसकी माँ के लिए बोली गई थी, उसने जो अपने लिए बोली गई थी। लड़की बोली, महाराज तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ एक से दो करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे एक का दो करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाने का दो भाग हो जाता है, यानी यही था कि एक का दो करना। रही चौथी बात, तो उसे समय में भात बना रही थी और चावल उसमें से चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी छोटी छोटी बातों के इतने गहरे जवाब हो रहे होंगे। तो राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उस लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? क्योंकि आगे देखो क्यों बुलाया उसने आज। लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज शाम आपके मुख से सुनकर आपने कर्ज माफ कर दिया है कि जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाए वहीं खुशी भी होगी ना। तो देख लो भाई, बात मैं छोटी छोटिया में बहुत गहरे मतलब हुए हैं, नू मत ना सोचा करो। छोटी सी बात है, कोई मतलब नहीं, बिना मतलब के कुछ नहीं होता। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत रहो। अगर फिर भी कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कह देना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया, क्योंकि वे देखो इतने दिन की जो कर्जा हुआ है ना, एक टेंशन हुआ है, या जो कि एक लड़की ये समझ सके है इस बात ने, है ना। तो मनुष्य की सूझबूझ और धैर्यता उसकी सुरक्षा का कवच है। तो इंसान ने कोई भी बात आओ तो डरना नहीं।